हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंप्लीट इंट्रोडक्शन, इजी एक्सप्लेनेशन और रियल अंडरस्टैंडिंग के साथ करने वाले हैं। इस लेक्चर के बाद एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, nth टर्म के कॉन्सेप्ट, सब कुछ आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज हम कॉन्सेप्ट्स को रटने नहीं समझने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी होता क्या है। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोल देते हैं, एपी बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं ये एपी होता क्या है। देखो, एपी एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होती है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम। ठीक है, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होती है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या मिलता है, हमें सेम मिलता है। मतलब अगर हम एक टर्म को उसके नेक्स्ट टर्म से क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो वो हर बार हमें सेम वैल्यू मिलती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि हमें एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, जैसे 2, 5, 8, 11, 14 सो ऑन, या फिर मान लो कि हमें सीक्वेंस दिया गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस आपने कैसे करना होता है, अपने सेकेंड एलिमेंट में से हम हमेशा क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस फर्स्ट एलिमेंट। मतलब नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा उससे हम पिछले वाला एलिमेंट क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। मान लो कि मैं 5 में से 2 क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3। 8 में से क्या कर दूं, 5 सब्ट्रैक्ट, तब भी मेरे पास कितना आएगा, 3। इस 11 में से अगेन 8 क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, तब भी मेरे पास कितना आएगा, 3। 14 में से 11 सब्ट्रैक्ट करूं, तब भी कितना आएगा, मेरे पास 3 आएगा। ठीक है, मतलब हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो जो हमें सीक्वेंस दिया गया होगा वो क्या होगा, एपी होगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, इस फिक्स डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जहां पर हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे अर्थमेटिक या एपी की आपको डेफिनेशन बताऊं तो वो क्या होती है, एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। AP is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। देखो क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई एपी है, उसमें ये हमारे पास 2 जो है वो फिक्स नंबर है। फर्स्ट नंबर को छोड़ के उसमें हम क्या करते हैं, हर बार एक फिक्स नंबर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यही जो फिक्स नंबर हमारे पास आया है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसे ही हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, ये जो 3 3 3 3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, और ये फिक्स नंबर है, तो हम क्या कह देंगे, दिस फिक्स नंबर is called the common difference of the AP, is called the common difference। देखो, कॉमन डिफरेंस को जैसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एपी, कॉमन डिफरेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, सीडी। ठीक है, इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ये क्या है, फिक्स नंबर है। क्या है, फिक्स्ड नंबर। कॉमन डिफरेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या, डी भी बोल देते हैं। कॉमन डिफरेंस, ये जो सीडी है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम डी भी बोल देते हैं। यही फिक्स नंबर हमारा क्या होता है, डी होता है, या फिर कॉमन डिफरेंस हम कहते हैं। अब यही जो डी है, रिमेंबर आपने इतना याद रखना है कि ये जो डी है, इट कैन बी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ये जो हमारा डी है, ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, ये नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। क्लियर? अगर मैं यहां पर चेक करूं, मेरे पास डी कितना है, यहां पर 3। क्यों? क्योंकि हर एक बार डिफरेंस करने पे मेरे पास एक फिक्स नंबर आ रहा है। यही फिक्स नंबर क्या होता है, डी, और डी क्या है, यहां पर 3 है। क्लियर? अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एक और एग्जाम्पल लू मैं अगर एपी की, मान लो ये 10, 7, 4, 1 सो ऑन, ये हमें कोई एक एपी दी गई है। ठीक है, देखो, अगर मुझे यहां पर क्या निकालना है, डी फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, पहले मैं चेक करूंगी कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है।
अगर मैं 7 में से 10 क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना हो जाएगा -3। अब 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें, तब भी कितना आ रहा है -3। 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूं, तब भी कितना आ रहा है -3। अब देखो हर जगह मेरे पास ये क्या आ रहा है, फिक्स नंबर आ रहा है, मतलब मेरे पास डी कितना आ रहा है, -3। तो पहली बात तो ये, अगर फिक्स नंबर आ रहा है तो ये एपी है, अगर फिक्स नंबर नहीं आ रहा होता तो ये एपी नहीं होती। और जितना ये फिक्स नंबर आ रहा है वही हमारा क्या होता है, डी होता है, या फिर हम कह लें कॉमन डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्लियर? अब देखो ये एपी होती किस तरह की है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होती है एपी की A1 A2, मान लो ये A1 A2 A3 सो ऑन, हमें सीक्वेंस दिया हुआ है कहां तक, AN तक का, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म हमारी होती है A, सेकेंड टर्म क्या होती है A प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होती है A प्लस 2D, फोर्थ टर्म क्या होती है A प्लस 3D, सो ऑन। लास्ट टर्म हमारे पास क्या होती है, या फिर हम कह लें कि ये हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है। लास्ट टर्म वैसे होती है हमारे पास A प्लस n-1D, ठीक है। देखो ये जो A प्लस डी है इसे हम क्या कहते हैं, A हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, A को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। A प्लस डी की हमारे पास क्या होती है, सेकेंड टर्म, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, A2 होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, A2 कहते हैं। A प्लस 2D हमारे पास क्या होती है, थर्ड टर्म होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, A3 बोलते हैं। A प्लस 3D हमारे पास क्या होती है, फोर्थ टर्म, इसे ही हम क्या कहते हैं, A4 कहते हैं, एंड सो ऑन, A5 A3 सो ऑन। और ये जो A प्लस n-1D है ये हमारे पास क्या होती है, nth टर्म होती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, AN कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, जनरल फॉर्म। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। देखो यहां पर मेरे पास एक फॉर्मूला आता है AN, ठीक है। AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये होता है AN का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां पर, यहां से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, मान लो आपको A1 A2 A3 A4 कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अब देखो यहां पर हमारे पास A क्या होता है, A होती है फर्स्ट टर्म, जो भी हमें सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म दिया गया होगा, ठीक है। D क्या होता है, D होता है कॉमन डिफरेंस, जो मैंने आपको पीछे बताया था अभी। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और nth टर्म AN क्या होती है, AN क्या होती है, nth टर्म, ठीक है। और N क्या होता है, N होता है टर्म नंबर, N क्या होता है, टर्म नंबर। अब देखो सपोज हमें कोई एक सीक्वेंस दी गई है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमें एक सीक्वेंस दी है 3 7 11 15 सो ऑन, ये हमें सीक्वेंस दी गई है। अगर मैं यहां से A और D निकालूं, देखो A क्या होती है, फर्स्ट टर्म, A1 को ही क्या बोला जाता है, A बोला जाता है, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, और यही क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, दोनों क्या होती है, फर्स्ट टर्म। ए यहां पर क्या है, 3। अगर मेरे को डी निकालना है, डी क्या करोगे, अब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म कर दो सब्ट्रैक्ट, 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मुझे यहां से क्या निकालना है, ए एन निकालना है, ठीक है, ए एन। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर ए एन हमें नहीं ना दी है, एन एन टर्म नहीं हमें दी है, यह हमें एक इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है। देखो यहां पर हमारे पास सपोज करो कि अगर A3 है, D4 है और मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, देखो ये जो 5 है ना, ये जो 5 है ये टर्म नंबर है, मतलब n यहां पर कितना है, 5 है, ठीक है। तो इस n का यूज करके, A और D का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, A5 निकाल सकते हैं। कैसे, हम ये फॉर्मूला यूज करके, an का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। देखो an का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करें, देखो A कितना है, 3 प्लस n कितना है, 5 -1 इंटू डी कितना है, 4। सॉल्व कर लो, 3 प्लस 5 -1 कितना होगा, 4, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 4 4 का 16, 3 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 19। तो मतलब हमारे पास A5 कितना आ गया, 19। क्लियर। अब यही निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला या फिर हम उसे इनडायरेक्ट भी फटाफट निकाल सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, जैसे सपोज मुझे A दिया हुआ है, यही मैं ले लेती हूँ, A दिया है 3 और D दिया है 4, ठीक है, और मुझे A5 निकालना है।
पहले तो ये है कि आप ये फॉर्मूले में पुट करो वैल्यू, ठीक है, जो कि हमें यहां से पता चल रहा है N5 है। या फिर आप क्या करो, जब भी आपको मान लो A5 निकालना है, ठीक है, अगर आपको याद हो, आपने क्या करना है, A लिखो प्लस लिखो, डायरेक्ट लिख दो, 5 है ना यहाँ पे, तो एक कम लिख दो, A+4D हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, A कितना है 3 प्लस 4 इंटू डी, डी कितना है 4, कितना हो जाएगा 3 प्लस 4, 4 का 16, कितना हो गया 19। मान लो मुझे यहाँ पे निकालना है A8, तो आप क्या लिखोगे, A लिखो प्लस यहाँ पर 8 है, एक कम लिख दो, 7D हो जाएगा। A कितना है 3 प्लस 7 इंटू डी, डी कितना है 4, कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 7, 4 का 21, कितना हो जाएगा 24। इस तरह हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो हमें निकालना है A23, तो क्या होगा, A लिखो प्लस 23 में से एक कम लिखो 22D, वैल्यूज पुट करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमने देखा कि कैसे हम nth फॉर्मूला का यूज करके हम कोई भी टर्म क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब देखो मैं आपको जनरल फॉर्म बता चुकी थी, क्या होती है, a प्लस टी, A+2D, A+3D, जहां से मैंने आपको बताया था A क्या होती है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, A क्या होती है फर्स्ट टर्म, A+T क्या होती है सेकेंड टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म, A+2D क्या होती है थर्ड टर्म, इसे हम क्या कह देते हैं, थर्ड टर्म, एंड सो ऑन nth टर्म तक। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी मतलब अगर हमें कोई एपी दी गई है और उसमें जितनी भी टर्म्स हैं उनका मुझे क्या करना है, सम करना है। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है Sn का फॉर्मूला। Sn क्या होता है, n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगेन मैंने आपको बताया था, वही a d एंड सेम, a d एंड n क्या रहते हैं, सेम। n क्या होती है, टर्म नंबर, ठीक है, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, डी क्या होता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और Sn यहां पर क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स। मतलब अगर हमें कोई n टर्म्स दी गई हैं उनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, तब हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? अब जैसे एक फॉर्मूला देख लेते हैं, देखो एक एग्जांपल देखते हैं, 2 7 12 सो ऑन, मुझे क्या करना है 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। ठीक है, Sn मुझे क्या करना है, फाइंड। देखो पहले मैं देखूंगी यहाँ पर टर्म्स कितनी है, 10 टर्म्स की बात हो रही है, मतलब हमें n कितना दिया, 10 a। Sn का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर a कितना है, a क्या होता है फर्स्ट टर्म मींस 2, d कितना होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा 5, d आ गया 5, वैल्यू पुट करो तो हमारे पास Sn आ जाएगा। n कितना है 10, 10 डिवाइड बाई 2, वैल्यूज पुट करें 2 इंटू a कितना है 2 प्लस n माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5। देखो ये 2 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया 5, 5 2 2 का 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना होगा 9, 9 मल्टीप्लाई 5, कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 9 5 का 45। ठीक है, 4 प्लस 45 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 49। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 49 इंटू 5, 5 9 का 45, 5 4 का 20, 20 प्लस 4 245, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 245। ये हो गया Sn, मतलब ये जो टोटल 10 टर्म्स हैं उनका सम हमारे पास कितना आया 245। क्लियर? अभी इसी में हमारे पास एक और छोटा सा फॉर्मूला है, उसे भी देख लेते हैं। देखो हमने अभी तक फॉर्मूला देखा, Sn होता है n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा। ये था कि जब हमें a d एंड n गिवन है, मान लो कि अब हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें व्हेन, या लिख लो व्हेन, हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज गिवन। अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है, गिवन है, तब हम Sn का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, n डिवाइड बाई 2 a प्लस ए एन। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस ए एन। देखो an, या फिर इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2
ए प्लस एल। क्यों? ये जो ए एन और ए है ये दोनों क्या होते हैं? लास्ट टर्म होते हैं। क्या होती है? लास्ट टर्म होती है। ए एन और एल, ठीक है, ए एन और एल क्या होते हैं? लास्ट टर्म होते हैं। अगर आप फॉर्मूला चाहे ए प्लस एल करके लिख लो चाहे ए प्लस ए एन लिख लो, पर ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन हो। क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो कि हमें एन दी है कि टोटल टर्म्स है एन है 1000, ठीक है। एन मान लो कितनी है? 1000। और यहां पर हमें ए गिवन है 1 और हमें ए एन भी गिवन है कितना? 1000, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है? एस एन फाइंड करना है। तब मेरे पास देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों गिवन है और एन भी गिवन है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वैल्यू पुट करें। एस एन क्या होता है? एन बाई टू। एन कितना? 1000। 1000 डिवाइड बाई 2। ब्रैकेट में ए प्लस ए एन मीन्स 1 प्लस 1000, ठीक है। ये 2 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया? 500। तो ये कितना हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाई 1001, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एन हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 500 500, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? जब भी हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है तब हम एस एन का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर? ओके तो स्टूडेंट्स आज हमने एपी का बेसिक इंट्रोडक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझा। आई होप आपको फॉर्मूला और एग्जाम्पल दोनों समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे जहां हम इन फॉर्मूलाज को डायरेक्टली अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।